चल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल छतरपुर क्लासेस पर। तो कल जो हमारी साइंस की क्लास चल रही थी उसमें हमने पोषण पढ़ रहे थे और पोषण में क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका था। यानी कि जो कार्बनिक पोषण का जो हमारा भाग कार्बोहाइड्रेट था वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज के वीडियो में हम क्या लेकर आए हैं, कार्बनिक पोषण का जो हमारा दूसरा भाग था क्या था, विटामिन। कार्बनिक पोषण के दूसरे प्रकार के बारे में आज हम क्या करेंगे, विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन क्या है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, इनके बारे में ही विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है विटामिन से। तो देखते हैं विटामिन क्या है। विटामिन तो विटामिन क्या है, इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो विटामिन की जानकारी सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, जिसकी जानकारी फंक है, जिनका नाम क्या था, फंक है। फंक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, विटामिन की जानकारी दी और विटामिन को दो भागों में विभक्त किया। कौन कौन से? पहला है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा कौन सा, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। यानी कि विटामिन की जानकारी किसने दी, फंक नामक वैज्ञानिक ने, और इसको 2 पार्टों में विभाजित किया। कौन सा? पहला वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन आते हैं, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? जल के होते हैं हमारे कौन कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। तो देखते हैं वसा में घुलनशील कौन सा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, और जल में विटामिन बी और विटामिन सी। तो देखते हैं हम सभी के बारे में। पहला कौन सा हमारा, विटामिन ए। कौन सा हमारा, विटामिन ए। तो विटामिन ए की खोज किसने की? विटामिन ए की खोज की किसने, जो मैककुलम नामक विद्वान थे, वैज्ञानिक, तो उन्होंने क्या विटामिन ए के बारे में बताया। तो देखते हैं विटामिन ए, और इसका रासायनिक नाम क्या दिया इन्होंने, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या दिया इन्होंने, रेटिनॉल। और इसके जो सोर्स बताया उन्होंने, कौन किस किस स्रोत से विटामिन ए की प्राप्ति होती है, तो कौन कौन से है, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक हो गया हमारा, गाजर हो गया हमारा, क्या होता है, विटामिन ए की प्राप्ति होती है। जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, इनसे क्या होती है हमको विटामिन ए की प्राप्ति। अगर इन विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए की कमी से होने वाला होता है रोग कौन सा, रतौंधी और डिरेक्थैल्मिया। ये हमारे क्या होते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाले क्या होते हैं, रोग होते हैं। की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन ए की कमी से होते हैं कैरोटोमलेशिया, रतौंधी और डिरेक्थैल्मिया। तो देखते हैं इनके बारे में। कैरोटोमलेशिया कैसे रोग होता है, रतौंधी कौन किसकी कमी के कारण होता है, और डिरेक्थैल्मिया कौन विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। यानी कि रतौंधी रोग, हमारे आंखों में जो सालाका कोशिकाएं होती हैं, तो सालाका कोशिकाओं क्या होता है, सालाका कोशिकाओं क्या होता है, निर्माण, सालाका कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है। जो क्या हमारी कहाँ पाई जाती है, सालाका कोशिकाएं आंख में पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या है, व्यक्ति
क्या है, कम प्रकाश में किसी भी वस्तु को देख नहीं पाता है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। रतौंधी, जिसको हम क्या कहते हैं, रतौंधी रोग होता है। और क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसके बाद देखेंगे हमारा कौन सा है, विटामिन ए के बाद विटामिन डी। के बाद हमारा कौन क्या था, विटामिन ए। विटामिन ए के बाद कौन सा हमारा, विटामिन डी। कौन सा हमारा, विटामिन डी। तो विटामिन डी की खोज किसने की, हॉपकिंस। हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, विटामिन डी की खोज की। इसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी जो प्राप्ति होती है, विटामिन डी की प्राप्ति कहाँ से होती है, जो सूर्य का प्रकाश है, यानी कि सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश जब हमारी बॉडी पर पड़ता है तो बॉडी में क्या होती है, जो हमारी त्वचा होती है, तो त्वचा द्वारा हमारा क्या होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश से मानव त्वचा द्वारा जो हमारा क्या होता है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, रिकेट्स। रिकेट्स यानी कि ये रोग किस में होता है, बच्चों में। यानी कि जो बच्चों में हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिकेट्स। और ये किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। और दूसरा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, कौन सा, अलसी मलेशिया। ये होता है किसमें, वयस्कों में। यानी कि वयस्कों में जो जब हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अलसी मलेशिया। इसके बाद विटामिन डी के बाद हमारा अगला विटामिन कौन सा है, वसा में घुलनशील होता है, कौन सा, विटामिन ई। कौन सा है, विटामिन ई। विटामिन ई की खोज किसने की, सेउल ने। किसने, सेउल ने। और इसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का। विटामिन ई की खोज किसने की, सेउल ने। और इसका रासायनिक नाम क्या दिया इन्होंने, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। और विटामिन ए की प्राप्ति कहाँ से होती है हमको, जैसे कि मूंगफली, सरसों हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, और अंकुरित अनाज होता है। अंकुरित अनाज, जब अनाज पूर्ण तरीके से मतलब पक नहीं पाता है, जो कम पका होता है अंकुरित अनाज, जब उसके अंकुरित अनाज होता है, जब उसके अंकुर निकलने होते हैं, तभी से यहाँ से हमको क्या होती है, विटामिन ई की प्राप्ति होती है। जब उन अंकुर को खाते हैं, जैसे गेहूँ की बाली है, जब वो हरी होती है, छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उन अंकुरों को चबाने से क्या होगा, हमको विटामिन ई की प्राप्ति होती है। और विटामिन ई के अन्य नाम क्या होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सुंदरता का विटामिन कहते हैं। ब्यूटी ऑफ विटामिन क्या है, विटामिन ई होते हैं। हमको विटामिन ई को क्या कहते हैं, विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन ई कहते हैं। और इसका एक नाम और है कि इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। सुंदरता का विटामिन और फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। और इसकी विटामिन ई की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, प्रजनन क्षमता का, जो हमारे शरीर में प्रजनन क्षमता हो जाती है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है विटामिन ई की कमी से। तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर, विटामिन ई कंप्लीट होता है। इसके यहाँ कौन सा, विटामिन के। तो विटामिन के की खोज किसने की, डैम बांध वाला मत समझना, डैम वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या की, विटामिन के की खोज की। और इसका रासायनिक नाम क्या है, थाइलोक्विनोन, फिनाडीन और नेफ्थाक्विनोन। कौन कौन से, थाइलोक्विनोन, फिनाडीन और नेफ्थाक्विनोन। और विटामिन के की प्राप्ति कहाँ से होती है हमको, जैसे पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, टमाटर हो गया, पालक हो गया, इन सब से हमको क्या होती है, विटामिन के की प्राप्ति होती है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होता है हमारे शरीर में, विटामिन के की कमी हो जाने से अगर कोई घाव लगता है तो जब रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि रक्त बहता ही होता है, यानी कि रक्त स्कंदन की क्रिया रुक जाती है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है विटामिन के की कमी से। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए, अगर चोट लग जाती है तो क्या रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, तो व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु जल्दी हो जाती है, क्योंकि रक्त स्कंदन क्या होती है, क्रिया रुक जाती है। इसके बाद ये हमारे क्या आते थे, सभी विटामिन ए, डी, ई और के, इन सभी के बारे में हमने जाना। क्या थी हमारे वसा में घुलनशील विटामिन थे। और अगला था हमारा कौन सा, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन हमारे कौन कौन से थे, बी और सी। तो पहले हम देखेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, तो विटामिन सी की खोज किसने की, हॉलकट और जेम्स लिंड। हॉलकट और जेम्स लिंड नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, विटामिन सी की खोज की। और इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन सी का क्या है,
एस्कॉर्बिक अम्ल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। और विटामिन सी की जो प्राप्ति होती है हमको कहाँ से होती है? खट्टे फलों से होती है, जैसे कि आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया और मिर्च हो गया, पालक हो गया। इन सभी से क्या होती है? हमको विटामिन सी की प्राप्ति होती है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? शरीर में होता है स्कर्वी, एनीमिया और घाव का देरी से भरना। जब कोई चोट लगती है, जब घाव हो जाता है हमारे शरीर पे और घावों का यदि यानी कि 15 या 20 दिन से भी अधिक का समय लग जाता है, यानी कि घाव देरी से भरते हैं, लंबे समय तक भी नहीं भर पाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका रीजन होता है कि उसके शरीर में क्या है? विटामिन सी की कमी होती है। तो हमने क्या देखा यार विटामिन के बारे में? विटामिन की जानकारी किसने दी? फंक ने। और विटामिन को 2 पार्टों में विभक्त किया, कौन कौन सा? वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन थे हमारे? विटामिन ए, डी, ई और के। और जल में घुलनशील कौन कौन से थे? विटामिन बी और सी। तो विटामिन ए, डी, ई और के, इन सभी के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की और विटामिन सी के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। तो अब जो हमारा अगला बढ़ता है विटामिन बी। कौन सा हमारा? विटामिन बी। एक क्या पूरा बी कॉम्प्लेक्स। इसमें जैसे कि B1, B2, B3, B5 इस तरह के विटामिन आते हैं। तो देखते हैं कौन अगला बचा था हमारा क्या? जल में घुलनशील विटामिन। कौन सा विटामिन? सी हो गया था विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि विटामिन बी में भी पार्ट होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B7, इस प्रकार के इन सभी के बारे में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की? मैककुलम ने। किसने की? मैककुलम नामक जो वैज्ञानिक, उन्होंने किसके विटामिन बी के बारे में बताया। तो इसके जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि विटामिन B1, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या दिया है? थायमीन। और जो जब विटामिन बी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है विटामिन बी की कमी से? बेरी बेरी रोग। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बेरी बेरी रोग कौन सी कमी, विटामिन की कमी के कारण होता है? कौन सा? विटामिन B1। अगर विटामिन बी आए तो विटामिन बी लगाएंगे, अगर विटामिन बी और B1 भी हुआ तो कौन सा लगाएंगे? विटामिन B1। विटामिन B1 को प्राथमिकता देंगे। तो और इसके बाद हमारा कौन सा है? विटामिन B2। तो B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम कौन सा है? राइबोफ्लेविन। अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? क्लोसिस और ग्लोसिटीज। क्लोसिस और ग्लोसिटीज यानी कि क्या होता है? इससे होंठ फटने लगते हैं अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए। तो कौन सा होता है? क्लोसिस और ग्लोसिटीज। विटामिन B2 की कमी से होने वाले 2 रोग होते हैं। अगला हमारा कौन? विटामिन B3। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। और विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? टेलेग्रा। कौन सा? टेलेग्रा। और इसके बाद जो हमारा विटामिन है विटामिन B5। तो B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक अम्ल। यानी कि विटामिन बी का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक अम्ल। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं कौन? पैर व तलुए में। तलुए में जब जलन होती है, पैर में या तलुए में जब अचानक जलन होने लगती है या कुछ समय या बहुत दिनों तक जलन होती रहती है, तो इसका कारण क्या होता है? विटामिन B5 की कमी होती है। पैर व तलुए में जलन होती है जब, यानी और अधिक समय तक होती रहती है, तो विटामिन B5 की कमी होती है। और विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। क्या? बायोटीन। और इसकी कमी से क्या होता है? बालों का झड़ना, वृद्धि प्रभावित और भूख न लगना। जब भूख नहीं लगती है कुछ समय, जैसे कि 1-2 दिन न लगे, वो बात अलग है, नॉर्मली बात होती है। जैसे कि 10 से 15 दिनों तक भूख नहीं लगती है, कई समय टाइम हो जाता है भूख नहीं लगती है, तो हम मेडिकल पे क्या करते हैं? जब दवाई लेने जाती है तो डॉक्टर हमको क्या देता है? विटामिन B7 की गोलियाँ देता है, जिससे क्या होती है? भूख हमारी वो बढ़ा देती है और विटामिन सी की क्या कर देती है? कमी कर देती है। विटामिन सी को उसको भरपूर कर देती है जो कमी होती है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो क्या होता है? बालों का झड़ना, बाल झड़ने लगते हैं, और जो हमारी वृद्धि होती है, हाइट होती है, जो हमारी क्या होती है? वृद्धि प्रभावित होने लगती है और भूख नहीं लगती है। तो अगला और हमारा कौन सा? विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम कौन सा है?
फॉलिक एसिड, क्या फॉलिक एसिड। और विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? मेगालोब्लास्ट एनीमिया। कौन सा रोग होता है? मेगालोब्लास्ट एनीमिया रोग होता है। और विटामिन, इसके बाद हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कौन सा है? साइनोकोबाल्मीन। इसका क्या हमारा विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B कोबाल्ट धातु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधे तौर पर पूछा गया है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, तो कौन सा है? विटामिन B12। और इसके बाद हमारा जो लास्ट है विटामिन B कॉम्प्लेक्स का B17 यानी कि B17, इसका रासायनिक नाम क्या है? लेट्राइल। और ये क्या होता है? जो व्यक्ति कैंसर से ग्रसित होता है, तो कैंसर रोगी को क्या होता है? विटामिन B17 की गोलियां, दवाइयाँ खिलाई जाती है, जिससे कैंसर रोगी को इसका लाभ मिलता है और कैंसर कम होने में भी वो सहायक होता है। तो ये क्या हमारा विटामिन B और विटामिन B कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे विटामिन के बारे में, विटामिन B के बारे में, रासायनिक नामों की कमी से होने वाले रोग। तो आज हमने क्या पढ़ा? विटामिन के बारे में। और विटामिन के बारे में कल का जो हमारा लेक्चर था वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में था। तो सभी लोग चैनल पर प्यार बनाए रखिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर प्यार बनाए रखिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी न्यू चैनल बना है, आने वाले समय में हम सभी जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि संविधान हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, और साइंस का जो हमारा अभी चल ही रहा है, इसके बारे में हम विस्तृत टॉपिक बाय टॉपिक पूरा कंप्लीट करते चलेंगे। पहले पोषण को कवर करेंगे, इसके बाद हम पोस्ट का ARR टॉपिक भी लाएंगे। तो और इसके बाद हम जो स्टैटिक जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, वो आने की संभावना होती है, उनको भी हम लाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले कुछ ही दिनों में हम मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड करवाएंगे। इसके बाद रीजनिंग के, यानी कि आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी चैनल पर आपको सभी मटेरियल दिया जाएगा, और सभी कंटेंट के साथ जो आप अपना एक पर्सनल नोट्स बनाते चलिए, और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि थ्योरी भी हम देखेंगे, और फैक्ट के रूप में भी हम पढ़ते चलेंगे। तो हमारा जो शॉर्ट नोट्स भी बनता जाएगा। तो कृपया प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय